अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का उचित ढंग से पालन करता है तो वह न्यायप्रियता का परिचय देता है। न्याय प्रत्येक मनुष्य को समान अधिकार, समान नियम, समान सुविधाएं देकर प्रदान किया जा सकता है। अगर समाज का कोई भी व्यक्ति इन सब का उपभोग केवल अपने लिए करना चाहता है तो वह दूसरे व्यक्ति के साथ अन्याय है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवंतिका। आप सभी का स्वागत है द स्कूल ऑफ स्टोरीज में। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो हमें न्याय और अन्याय के बीच फर्क समझाती है। शेर और भेड़िया। एक जंगल में एक भेड़िया रहता था। एक दिन वह बहुत भूखा था, इसलिए शिकार की खोज में जहां तहां भटक रहा था। भटकते भटकते वह एक ऐसे मैदान के पास पहुंचा जहां बहुत सारी भेड़ें घास चर रही थी। भेड़ों को देखकर भेड़िए के मुंह में पानी आ गया और वह एक झाड़ी के पीछे जाकर छिप गया। उसे पूर्ण विश्वास था कि कोई ना कोई भेड़ या मेमना वहां जरूर आएगा। मेमना यानी भेड़ का बच्चा। थोड़ी ही देर में एक मेमना घास चरते चरते वहां पहुंच गया जहां भेड़िया छिपा था। वह मेमना अपने झुंड से अलग हो गया था और अब वो भेड़िए के सामने था। भेड़िए ने तुरंत मेमने को अपने मुंह में दबोच लिया। अब भेड़िए ने मन में विचार किया कि मेमने को एक ऐसे स्थान पर जाकर खाया जाए जहां कोई अन्य जानवर ना आता हो, ताकि भोजन शांति से किया जा सके। पर भेड़िए ने गलत काम तो किया ही था, चोरी की थी उसने। इसलिए दुर्भाग्यवश रास्ते में उसे एक शेर मिल गया जो स्वयं ही शिकार की खोज में था। भेड़िए के मुंह में मेमना देखकर शेर जोर से गुर्राया और बोला, जहां खड़े हो वहीं रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। भेड़िया डर के मारे बुत बनकर वहीं खड़ा हो गया और उसके मुंह से मेमना छूटकर जमीन पर गिर गया। शेर ने भेड़िए का भोजन उठाया और चला गया। वह बिना अधिक प्रयास किए ही खाना मिलने पर खुश था। अभी शेर कुछ ही कदम बढ़ा कि भेड़िया धीरे से बुदबुदाया। बुदबुदाना यानी खुसफुसाया। अब मन थोड़ी सी धीरे आवाज में बोला, यह तो दिन दहाड़े चोरी है। क्या जंगल के राजा को किसी के शिकार छीनना शोभा देता है? राजा को तो अपनी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही है। राजा ही सरासर अन्याय कर रहा है, किसी का हक छीन रहा है। यदि हमारे साथ कोई दूसरा प्राणी अन्याय करता है तो हम से शिकायत करते हैं राजा से, पर यहाँ तो राजा ही चोरी कर रहा है। कहाँ जाकर अन्याय के विरुद्ध बोलूँगा मैं? शेर ने भेड़िए के शब्द सुने तो वह जोर से हंस पड़ा। वह पीछे पलटा और उसने भेड़िए से कहा, कितनी आश्चर्य की बात है कि एक चोर अन्याय की बात कर रहा है। क्या तुम्हें ये मेमना उपहार में मिला था? बताओ, तुमने भी तो इसे झाड़ियों में छुपकर ही चुराया है। क्या यह न्यायपूर्ण है? अब बोलो, क्या एक चोर को चोरी के विषय में न्याय मांगना शोभनीय है? हाँ। शेर की बातें सुनकर भेड़िया शर्मिंदा हो गया और वहां से 9-2-11 हो गया। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानी और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अन्याय चाहे छोटा हो या बड़ा, अन्याय होता है। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।